हैदराबाद शहर जहां पे हिंदू मुस्लिम तहजीब एक साथ सदियों से बसती हुई आ रही। 18 मई 2007 ये वो वक्त था जब शहर के रूह पे जख्म लगा, जो हैदराबाद को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज मैं आपको उस दिन के 15 मिनट के बारे में बताऊंगा जब सुकून से भरी दोपहर अचानक से कयामत में बदल गई। ना पुलिस वाली है, ना लेडीज पुलिस भी रहती थी, सब रहती। अच्छा, उस दिन कोई नहीं है। अच्छा, उस दिन पुलिस वाले नहीं थे पूरे? नहीं थे तो साहब सलाम फेर के फिर रही हाँ। तो ऐसा लाश हुआ, वो टायर कैसा फूटा बता। हाँ वैसा फूटा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये वीडियो का टाइटल द डे हैदराबाद चेंज्ड फॉरएवर क्यों लिखा। इंडिया में तो और भी टेरर अटैक्स देखे हुए हैं, लेकिन 2007 से पहले हैदराबाद का एक अलग ही ऑरा था। साइबराबाद बन रहा था, ग्लोबल कंपनीज आ रहे थे और ओल्ड सिटी अपनी नवाबी रफ्तार से चल रहा था। लोगों को लगता था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये शहर सेफ है। लेकिन 18 मई 2007 को टेरर सीधा हैदराबाद शहर के दिल पे दस्तक दिया। मक्का मस्जिद एक ऐसी जगह जो सिर्फ इबादतगाह नहीं है बल्कि हैदराबाद की एक आइडेंटिटी है। ये एक ब्लास्ट सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान नहीं लिया, बल्कि एक आम हैदराबादी के दिल में एक डर बिठा दिया जो आने वाले कई सालों तक शहर का माहौल बदल के रख दिया था। आज हम सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, आज हम वो रियल इंसिडेंट्स और लोगों की बात करेंगे जो उस दिन सिर्फ नमाज पढ़ने गए थे और कभी लौट के नहीं आए। मई का महीना था, हैदराबाद की गर्मी बहुत थी। तारीख थी 18 मई 2007 और जुम्मा का दिन। आप लोगों को मालूम होगा जुम्मा की नमाज का एक अलग ही रूहानी माहौल रहता। ओल्ड सिटी में कुछ दुकानें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते। इत्तर की खुशबू, सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए लोग और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबका रुख चार मीनार के बगल में बनी एक 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद की तरफ था। उस दिन मस्जिद में 10,000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे। भीड़ इतनी थी कि मस्जिद का आंगन तक भी भर गया था। लोग सफों में बैठ के खुतबा सुन रहे थे। वजू खाना जहाँ पे लोग वजू वगैरह करते, वहाँ पे पानी की एक अलग ही ठंडक थी। सब कुछ नॉर्मल था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी सफों के बीच किसी की मौत का सामान छुपा के रखा हुआ है। एक टिफिन बॉक्स जिसमें RDX और TNT का डेडली मिक्सचर था और उनके साथ मोबाइल फोन का एक टाइमर सेट था। वक्त हो रहा था दोपहर का 1:15। नमाज जुमा शुरू ही होने वाली थी। 1:15 एक ऐसी कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी जो पूरे लाड बाजार को हिला के रख दिया। जो जगह कुछ देर पहले इबादत और पीस की जगह थी, वो अचानक चीख पुकार, खून और धुएं में बदल गई। ब्लास्ट मस्जिद के खुले आंगन में हुआ था, ठीक वजू खाने के पास। ये वो जगह थी जहाँ पे मार्बल के फर्श पे लोग बैठे हुए थे। इमेजिन करो वो टेरर को। ब्लास्ट इतना बुरा था कि आसपास बैठे हुए लोग हवा में उड़ गए। जो मार्बल के फर्श सफेद थे वो कुछ ही पल में लाल बन गए। चारों तरफ बॉडीज बिखरी हुई थी। इसके रियल लाइफ किस्से सुने तो आप लोग आपकी रूह कांप जाती। एक 60 साल के बुजुर्ग जो अपने 10 साल के पोते के साथ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उन्होंने देखे कि ब्लास्ट के बाद उनका पोता वहाँ पे नहीं था। धुएं के बीच लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। एक ऐसी भगदड़ मच गई जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। कई सारे सर्वाइवर्स बाद में बताए कि उन लोगों को ऐसा दिखा एक सिलेंडर फटा या फिर कोई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ। लेकिन जब उन लोगों टूटे हुए पत्थर और लोग यहाँ वहाँ बिखरे हुए गिरे हुए जो खून हो गए थे, तो उन लोगों को उससे समझ में आया कि एक आतंकी हमला था। 9 लोगों की ऑन दी स्पॉट मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी थे। लेकिन ट्रेजेडी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुई। असली तबाही तो ब्लास्ट के 30 मिनट के बाद आने वाली थी। जब ब्लास्ट हुआ तो लोग पैनिक होकर मस्जिद से बाहर भागे। बाहर चार मीनार के पास ऑलरेडी पुलिस की एक टीम थी, लेकिन ब्लास्ट के बाद की अफरा तफरी कुछ ऐसा इंसिडेंट लेके आई। घायलों को उठा के लोग बंडियों पे और ऑटो रिक्शास और बाइक्स पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेके गए। एम्बुलेंस को भी भीड़ की वजह से आने जाने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। यही पैनिक सिचुएशन में कुछ लोगों का जो है गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन लोगों को दिखा कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई, तो लोग फतरा उठा के शुरू हो गए। एक ऐसी अफरा तफरी बन गई जिसको कंट्रोल करना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल बन गया था। और कुछ देर के बाद फिर से एक दर्दनाक घटना हुई। मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पहले टीयर गैस छोड़ी, फिर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चली और ये ओपन फायरिंग में फिर से 5 लोगों की मौत हो गई। सोचो एक बार ये आयरनी को। जो टोटल डेथ्स उस दिन 14 हो गए, 9 ब्लास्ट में और 5 पुलिस फायरिंग में। उस्मानिया हॉस्पिटल के वार्ड्स उस दिन रोने और चीखने के आवाजों से गूंज रहे थे। हर कोई अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा था।
जब धुआं हट गया मस्जिद से और बॉम्ब स्क्वाड मस्जिद की चेकिंग शुरू करी तो उन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उनको एक नहीं बल्कि और 2 IEDs मिली। एक बॉम्ब वजू खाने के ठीक दूसरे एंड पे रखा हुआ था और एक किसी और कोने में। ये बॉम्ब्स को सेलफोन के टाइमर के जरिए ट्रिगर किया जाने वाला था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यूज के वजह से ये 2 बॉम्ब्स फटे नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वो दोनों बॉम्ब्स फट जाते तो डेथ्स 100 से भी ज्यादा लोगों की होती। आतंकवादियों का प्लान सिर्फ नमाजियों को मारना नहीं था, बल्कि मस्जिद के स्ट्रक्चर को डैमेज करके पूरे देश में दंगे मचाना था, एक कम्युनल आग लगाना था। लेकिन ये अटैक के पीछे आखिर था कौन? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शुरुआत में लोकल के ग्रुप्स के लोगों पे शक गया, फिर हरकतुल जिहादुल इस्लामी का नाम आया। काफी लोकल के लोगों में पुलिस बहुत ज्यादा चेकिंग करी, जिससे शहर में टेंशन और भी बढ़ गई। लेकिन कुछ सालों बाद CBI और NIA एक अलग ही रास्ता पकड़ ली। कुछ एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स को अरेस्ट किया गया। स्वामी असीमानंद जैसे नाम सामने आए। सालों तक केस चला और कोर्ट हियरिंग्स आए, लेकिन अप्रैल 2018 में स्पेशल NIA कोर्ट सभी 5 अक्यूज्ड केसेस को लैक ऑफ एविडेंस बोल के बरी कर दिए। आज 19 साल बाद भी वो 14 लोगों के परिवार का सिर्फ एक ही सवाल है, अगर ये हरकत ये लोग नहीं करे तो क्या हमारे अपने लोग करे? जस्टिस कहाँ है? मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद का एक इनोसेंस छीन लिया। शहर के लोगों को समझ आया था कि वो जगह सेफ नहीं है और उनका डर गलत भी नहीं था। सिर्फ 3 महीने बाद अगस्त 2007 में हैदराबाद को एक और झटका लगने वाला था। लुम्नी पार्क और गोकुल चाट पे हुए ट्विन ब्लास्ट। वो साल हैदराबाद में जो खून खराबा दिखा, उससे शहर की रूह कांप गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गोकुल चाट ब्लास्ट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन ये सब के बावजूद आतंकवादी अपने सबसे बड़े मकसद में फेल हो गए। उन लोगों का मकसद था हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाना और उन लोगों के बीच में दंगे करवाना। लेकिन हैदराबाद अपने गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता। उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर उस दिन खून देने लोगों की लाइन लग गई और वो लाइन में खड़े हुए लोगों का कोई धर्म नहीं था। वो सिर्फ हैदराबादी थे जो अपने शहर के लोगों को बचाना चाहते थे। 18 मई 2007 का दिन हम लोगों को याद दिलाता कि नफरत किसी की सगी नहीं रहती, टेरर का कोई धर्म नहीं रहता, उसका विक्टिम सिर्फ आम इंसान बनता। आज हैदराबाद बहुत आगे बढ़ गया और तरक्की भी कर रहा, लेकिन मक्का मस्जिद के उस मार्बल फर्श पे जो निशान है वो हम लोगों को वो काली दोपहर की याद दिलाता रहेगा। आपका ये ट्रेजेडी के बारे में क्या ओपिनियन है, या फिर आप वो टाइम हैदराबाद में थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरे को कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेशन दिखी तो शेयर करो ताकि अपनी जनरेशन के लोग हिस्ट्री को नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही डीप डाइव स्टोरीज के लिए। जय हिंद।